तो गाइस, जैसा कि हमने द लैंड ऑफ मिरेकल सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा कि दोनों ही टाइगर प्रिंसेस जिया और रो की फाइट हो चुकी होती है डेव और माइक के साथ में, जहां पर उन दोनों ही प्रिंसेस को ये लग रहा था कि वो लोग आसानी के साथ में इन दोनों को हरा देंगे। लेकिन यहाँ पर तो पासा उल्टा हो जाता है, क्योंकि डेव और माइक के 9th लेवल में एंटर करने की वजह से वो उन दोनों को ही हरा देते हैं। साथ ही साथ हमें यहाँ पर आते हुए डेमोनिक डोमेन के लोगों को भी दिखाया जाता है, जो कि एंसेंट्रल लैंड के एंसेस्टर्स से बात करने के लिए आए हुए थे, और उन्हें रेड क्वीन रूबी के साथ साथ डेव और माइक के बारे में भी पता चल जाता है। क्योंकि जैसे ही डेव और माइक यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे तो उन लोगों को एंसेस्टर के एक ब्लैक मिस्ट के द्वारा पकड़ लिया गया था। लेकिन फिर वहाँ पर एंट्री हुई थी रेड क्वीन रूबी की, जो कि डेव और माइक को वहाँ से आसानी के साथ में बचाकर भी ले गई थी। इसीलिए अब इन सभी के सभी डीमंस का निशाना हो जाते हैं ये तीनों ही, क्योंकि वो लोग उन लोगों की बॉडी में से निकालना चाहते हैं पीएलएस बीड की पावर को। और फिर यहीं से हमारे नेक्स्ट एपिसोड की भी शुरुआत हो जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि रेड क्वीन रूबी डेव और माइक को यहाँ से लेकर जा रही थी, और वो काफी तेजी के साथ में उन दोनों को ही पकड़े हुए हवा में उड़ रही होती है। लेकिन माइक और डेव बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे, क्योंकि रेड क्वीन रूबी ने उन दोनों के ही कपड़ों को पकड़ के रखा हुआ था, जिसकी वजह से माइक का तो बहुत ही बुरी तरीके से गला और मुंह दबा हुआ था। इसीलिए वो काफी देर तक अपने मुंह को निकालने के लिए फड़फड़ाते रहता है, और तब जाकर उसको फाइनली थोड़ी सी चैन की सांस आई थी। तभी डेव और माइक रेड क्वीन रूबी की तरफ देखने लगते हैं, जहाँ पर उन दोनों की ही नजर पड़ती है सबसे पहले रूबी के रत्नों पर, जिनको देखकर डेव तो अपना मुंह फेर लेता है, लेकिन माइक अभी भी देखे जा रहा था, और वो अपने मन में ही बातें करने लगता है डेव से, और कहता है रेड क्वीन रूबी की इस पोस्चर की वजह से मुझे कुछ अजीब सा फील होने लगा है, मुझे इस तरीके से उसको देखना थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। रेड क्वीन रूबी माइक के इरादे को तुरंत ही समझ जाती है, इसीलिए फिर वो उन दोनों को दोबारा से उछालकर अब उनके पैंट्स को पकड़ लेती है, ताकि डेव और माइक में से कोई भी उसकी तरफ देख ही ना सके। और इस पोजीशन में आ जाने पर माइक डेव से कहने लगता है कि मैं पहले वाली पोजीशन में ज्यादा अच्छा फील कर रहा था, लेकिन फिर रूबी ने हमें इस तरीके से क्यों पकड़ लिया। तो डेव उससे कहने लगता है कि जरा से चुप हो जाओ, क्योंकि अगर क्वीन ने तुम्हारी बातों को सुन लिया तो इस बार वो और भी ज्यादा खतरनाक पोस्चर के साथ में पकड़ लेंगी, जिससे कि तुम्हारी अभी जो हालत है उससे कई गुना ज्यादा खराब हो जाएगी। और माइक रूबी की तीखी निगाहों को देखकर वैसे भी अपनी निगाहों को नीचे कर लेता है, और फिर अपने मन में ही डेव से कहने लगता है कि आखिर ये हमारे लिए इतनी ज्यादा दयालु कैसे हो गई, क्योंकि डेमोनिक डोमेन में आने से पहले मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि रेड क्वीन रूबी हम लोगों को बचाने के लिए आएगी। देखने में ऐसा लगता है जैसे कि पीएलएस बीड हमें हमेशा फंसाने का काम नहीं करता, कभी कभी वो हमें बचाने का भी काम करता है। क्योंकि अगर आज रेड क्वीन रूबी हम दोनों को बचाने के लिए ना आती तो शायद हम लोग भी एंसेंट्रल हॉल में अभी तक दफन हो गए होते। और ये सवाल डेव के भी मन में होता है। वो कहता है कि लेकिन आखिर ये हमें बचा क्यों रही है, क्योंकि हमने तो वैसे भी डीमंस के साथ में पंगा ले लिया है। तो अपने डाउट को क्लियर करने के लिए माइक रूबी से कहने लगता है कि सुनिए रानी साहिबा, वैसे क्या आप हमें बता सकती हो कि हम लोग यहाँ से जाने कहाँ पर वाले हैं। तो रेड क्वीन रूबी माइक से कहती है कि क्या अभी तुम्हें सुनाई नहीं दिया कि डेव ने क्या कहा था, जरा सा अपने मुंह को लगाम भी लगाया करो। इसीलिए वो शांत होकर अपने मन में ही सोचने लगता है कि वैसे देखो हम लोगों ने उसको बचाया था, लेकिन साथ ही साथ हम लोग उसके प्रीशियस हर्ट को भी अपने साथ में ले गए थे, जिसकी वजह से उसका जो हेवनली लेवल बढ़ने वाला था वो नहीं बढ़ पाया था। और जो उसकी फाइट टाइगर डीमन किंग के साथ में हुई थी उसकी वजह से भी तो वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड भी हो गई थी। लेकिन फिर भी रेड क्वीन रूबी ने हमें मारना या हमारा पीछा करना नहीं छोड़ा था। लेकिन अब मुझे थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आने लगी हैं, क्योंकि एक 11th लेवल का मून गॉड होने के नाते, साथ ही साथ 12 विंग एंट्स के एम्परर की डिसेंडेंट होने की वजह से अगर वो हमें एंसेंट्रल हॉल के अंदर मार देती तो मुझे नहीं लगता कि एंसेंट्रल हॉल वालों को इससे कोई भी परेशानी होती। इसीलिए मुझे लगता है कि हम लोगों को बचाने के पीछे जरूर उसका कोई ना कोई एक बहुत ही बड़ा कारण तो होगा ही, जिसके बारे में वो हम लोगों को भी नहीं बताना चाहती। तो डेव माइक से कहता है कि रेड क्वीन रूबी ने एंसेंट्रल हॉल के बैरियर को तोड़ा है अपने 11th लेवल की पावर को यूज करके, और उसने जानबूझकर हम लोगों का पावर लेवल बढ़ाने के लिए इतना सब कुछ कराया और हमें 9th लेवल में एंटर करा दिया। इसकी वजह से जरूर ही उसके कल्टिवेशन पर भी इफेक्ट पड़ा होगा। तो माइक कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, उसी की वजह से हम लोगों ने ये लेवल पार किया है। लेकिन असल में रेड क्वीन का ये सब कुछ कराने का मकसद क्या है वो अभी तक समझ में नहीं आया। माइक कहने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इसलिए कर रही हो क्योंकि उसे मेरे लुक्स को ज्यादा ही पसंद आ गए। तो डेव कहता है कि तुम भी आकर कहाँ पर दिमाग लगा रहे हो। तो माइक उससे कहता है कि तुम ये बात कहाँ समझोगे, अगर खूबसूरत होते तभी मेरी बात को समझ पाते। लेकिन तभी रेड क्वीन रूबी माइक से कहती है कि अब चुप भी हो जाओ, क्योंकि असल में अब वो भी उन दोनों के मन के बातों को सुन सकती है। अभी रेड क्वीन रूबी उन दोनों को बताती है कि मैं तुम लोगों को इसीलिए बचा रही हूँ क्योंकि तुम्हारे एंसेस्टर ने मुझसे कुछ ऐसा कहा था जिसके लिए मैं कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टेड हूँ, इसलिए मैं एक बार उस चीज को ट्राई करना चाहती हूँ। तुम लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहिए अपने एंसेस्टर्स का जिन्होंने ये सब कुछ किया। तो डेव और माइक समझ जाते हैं कि यानी कि इसी वजह से पीएलएस बीड उनके साथ में जुड़ा है। तभी माइक रेड क्वीन से कहता है कि क्या तुम हमेशा हमारी बातों को सुन सकती हो। तो रूबी बताती है कि केवल 3 मीटर के अंदर होने पर ही मैं तुम लोगों की बातों को सुन पाऊंगी, और वैसे भी तुम लोगों से झूठ बोलने पर मुझे क्या ही मिल जाएगा। तो
माइक सोचता है कि चलो शुक्र है ये कम से कम 3 मीटर तक ही सुन पाएगी, क्योंकि उसके दिमाग में हमेशा ही कुछ न कुछ तो चलते ही रहता है। तभी डेव रेड क्वीन से कहता है कि यानी कि तुमने हमारी मदद इसलिए की क्योंकि पीएलएस बीट ने तुम्हें कुछ बेनिफिट देने का वादा किया है। तो माइक कहता है कि हाँ महारानी साहिबा, आप उसके बारे में हम लोगों को भी तो बताइए। रेड क्वीन कहती है कि हाँ कुछ चीजें हैं, लेकिन वो तुम लोगों के लिए जानना जरूरी नहीं है। और फिर वो अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा देती है, लेकिन उन लोगों को भी इस बात का अंदाजा नहीं होता कि कोई ब्लैक क्लाउड उन लोगों का पीछा कर रहा है, जिसके अंदर सभी के सभी डेमोनिक डोमेन के डीमंस आ रहे होते हैं और वो बहुत ही तेजी के साथ में रेड क्वीन का पीछा कर रहे हैं। डेव कहने लगता है कि वो लोग डीमन क्लेन से हैं या फिर डेमोनिक डोमेन से। रेड क्वीन बताती है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो लोग डीमंस हैं, इसलिए एनसेंट्रल हॉल कभी भी उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हम लोग कभी भी इतनी आसानी के साथ में एनसेंट्रल हॉल से बाहर निकल ही नहीं पाते। और डीमंस का नाम सुनकर माइक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तो रूबी उसको बताने लगती है कि चाहे मॉन्स्टर्स हो या फिर डीमंस, उनकी नजरों में तुम जैसे इंसान किसी चीटे के अलावा और कुछ भी नहीं हो। इसलिए अगर तुम लोग सच में अपना बदला लेना चाहते हो तो फिर तुम लोगों को पहले सीखना होगा कि आखिर जरूरत के हिसाब से काबिल बनते कैसे हैं, नहीं तो बेकार में ही कहीं पर चीटी की तरह मसल दिए जाओगे। तो माइक कहता है कि शुक्रिया इतना ज्यादा मोटिवेट करने के लिए। तो रूबी कहते हैं कि ठीक है, अब हम लोगों को यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए। और फिर उन दोनों से कहती है कि अब तुम लोगों को खुद से ही उड़ना होगा। तो माइक चिल्लाते हुए कहता है कि आप जितनी तेज उड़ सकती हो उतना हम लोग नहीं उड़ पाएंगे। वो लोग फाइनली उड़ते उड़ते समंदर के किनारे भी आ चुके थे। डेव कहने लगता है कि अगर हम लोग केवल एक बार इसके अंदर एंटर कर गए तो फिर हम लोगों को यहाँ से निकलने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। लेकिन अब उन लोगों के आगे बढ़ने से पहले ही वहाँ पर वो ब्लैक मिस्ट आ जाता है। माइक कहता है कि हम लोग अचानक से रुक क्यों गए। तो रेड क्वीन बताती है कि अब हम लोग यहाँ से जा नहीं पाएंगे। तभी वो डेमोनिक मिस्ट उन लोगों को चारों तरफ से ही घेर लेता है। उन तीनों को ही अब कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर उन्हें क्या करना चाहिए, इसीलिए वो लोग उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस मिस्ट के हमला करने की वजह से उन्हें समझ में भी नहीं आ रहा था कि आखिर वो लड़े तो लड़े किसके साथ में। माइक, डेव और रूबी तीनों ही अपने ऊपर हमला करने वाले उस मिस्ट को ही रोक रहे थे। वो लोग जितने भी हमले करते हैं उस मिस्ट के ऊपर कुछ भी असर नहीं होता। तभी एक काफी बड़ा मिस्टिकल हैंड उन तीनों के ही पीछे पड़ जाता है, जिससे बचने के लिए वो लोग फिर काफी तेजी के साथ में जमीन पर आ जाते हैं। और अब वो तीनों ही अपने चारों तरफ देखते हैं, जहाँ पर उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता सिवाय इस धुंध के। और फिर थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर कुछ डीमंस उन लोगों के सामने आते हैं, जहाँ पर तभी उन लोगों का लीडर कहने लगता है कि मानना पड़ेगा तुम लोगों में दम तो है कि तुम लोगों को रोकने के लिए हमें अपने हेवनली डीमन फील्ड को यूज करना पड़ा है। इसके लिए तुम लोग जरूर से गर्व महसूस कर सकते हो, लेकिन अब ये तुम्हारी पकड़म पकड़ाई खत्म हो चुकी है। और फिर वो कहने लगते हैं कि डेमोनिक डोमेन की मून गॉड, कृपया करके आप इन इंसानों को हमारे हवाले कर दो, जिससे कि हम तुम्हें यहाँ से जिंदा बचकर जाने देंगे। तो फिर डेव और माइक तुरंत ही अपने पावर्स को एक्टिव कर लेते हैं, जिसके बाद फिर यहाँ पर उन लोगों के सामने बाकी के डीमंस भी आ जाते हैं, जिनको देखकर माइक को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन तभी रूबी अपने सभी के सभी टेंटिकल्स को एक्टिवेट कर लेती है और ये दिखाती है कि ऐसा नहीं होगा, जिससे कि डीमंस रूबी के इरादे को समझ चुके थे कि वो लड़ना चाहती है। और इसकी जो अमेजिंग फाइट है वो हमें नेक्स्ट पार्ट में दिखाई जाएगी, जो कि बहुत ही जल्द आ जाएगा।